रीट मेंस के बजरंग अस्त्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप जनवरी में रीट मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, फिर भली वो L1 या L2 हो, तो ये सीरीज, ये क्लासें आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक टॉपिक को इस क्लास में हम 15 से 20 मिनट में ख़त्म करते हैं, और जो मैं टॉपिक जिस तरीके से ख़त्म कर रहा हूं, अगर आप वैसे कैसे पढ़ लेते हैं तो 99% चांस है कि आपको एग्जाम में इसी में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आज का जो टॉपिक है वो दोनों में कॉमन है सर। टॉपिक का नाम है नरेशन बोल दो, रिपोर्टेड स्पीच बोल दो, जो भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल दो, इससे रिलेटेड है। तो जय बजरंगबली के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। इधर देखना, आपके सामने लिखा हुआ है सर नरेशन में होता क्या। आपको इस तरीके के सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं जिसके अंदर जैसे ये लिखा हुआ है, राम सेड टू मीना, ये देखो, राम सेड टू मीना, राम ने मीना को कहा, आई विल नॉट डू दिस टू यू, कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। अब मुझे एक चीज बताओ, एक ये लिखा हुआ है राम सेड टू मीना, राम ने मीना को कहा। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें बोलने वाला कौन है, इसमें स्पीकर कौन है, बोलने वाला कौन है, तो आपने कहा राम ने मीना को कहा, तो सेड टू से पहले जो राम लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा सर, स्पीकर हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। बोला, किसको बोला सर, किसको कहा सर, मीना को कहा। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं यहां पे मीना क्या होगी, तो मीना लिसनर हो गई। लिसनर का मतलब हो गया सुनने वाला, सुनने वाले जो है वो मीना हो गई। ये देखो, अब आपके सामने लिखा हुआ आई विल नॉट डू दिस टू यू, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। अब मुझे ये बताओ कि यहां पे जो आई है, यहां पे जो क्या है सर, आई है, वो आई किसके लिए आ रखा है, मुझे जल्दी से बताओ। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा, तो ये मैं हूं या ये मैं राम के लिए आ रखा है, किसके लिए आ रखा है, राम के लिए आ रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन चेंज होगा, तो राम के हिसाब से यहां मैं क्या लगा दूंगा, ही। और यहां पे मैंने बोला कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा, तो तुम, ये तुम लोग हो, या तुम जो है ये तुम मीना है सर। तो मीना के हिसाब से मुझे यहां पे क्या करना होता है, हर। ये तो बहुत लास्ट की बात है सर। पहले मैं जो चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप उस तरीके से करते हो तो आपके ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। पहले ही आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें पता रखनी है कि एग्जाम में सर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करें, आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे, अगर इन्वर्टेड कॉमास में आपको कहीं पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लिखा हुआ दिखे, तो जब आप उसको वापस चेंज करो तो मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखनी चाहिए। जिस ऑप्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, V1 और एस और यस वैसे वैसे वापस लिख रखा है, काट दो सर, वो पक्का नहीं होगा। विल शेल प्लस V1 है तो मुझे वुड दिखना चाहिए, ध्यान रखना। इजएमआर है तो मुझे वॉजवर दिखना चाहिए, हैजव है तो मुझे हैड दिखना चाहिए, कैन और मे है तो मुझे कुड और माइट दिखना चाहिए, डू डज है तो मुझे डिड दिखना चाहिए, डिड है तो मुझे हैड दिखना चाहिए, और अगर कहीं पे वॉजवर है सर तो वॉजवर का मुझे हैड बीन दिखना चाहिए। इस चीज का आप लोगों को पता रखना है, 100% पता रखना है, इससे ऑप्शंस एलिमिनेट होंगे। और सेकंड नंबर पे एक और है सर, इधर देखना, कहीं पे भी आपको दिस और दैट लिखा हुआ मिले, ये पक्के पता रखना। मैं बता रहा हूं आपके लिए आंसर ढूंढना बहुत आसान होगा। दिस का क्या होना चाहिए, दैट, दीज का क्या होना चाहिए, दोज, हियर का देयर, नाउ का देन हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, टुनाइट का दैट नाइट हो जाएगा, जस्ट नाउ का जस्ट देन, और फिर टुमारो लिखा हुआ तो द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, और यस्टरडे का द लास्ट या द प्रीवियस डे हो जाएगा। ये आपको 100% पता रखना। अब ये आपने सबसे पहले चेक कर लिया, उसके बाद में आपको ये देखना है कि भाई साहब इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस कौन सा, आपकी नजर यहां पे पड़नी चाहिए कि सर इन्वर्टेड कॉमास जो दे रखे हैं, इस इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस कौन सा दे रखा है। एक और चीज मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ और सिर्फ फ्यूज करने के लिए, या आपको इस तरीके से दे सकते हैं। ध्यान रख लेना, इन सब का मतलब राम सेड टू मीना ही है, भले इनको कैसे भी दो। कई बार ऐसा लिख सकता है राम सेड, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मीना, फिर कॉमा, आई विल नॉट डू दिस टू यू। अरे भाई साहब, ये मीना सिर्फ आपको फ्यूज करने के लिए यहां पे लिखा हुआ है, बाकी ये वही है, वो के वो है। राम बोलने वाला है, मीना सुनने वाली है, और अंदर लिखा हुआ आई विल नॉट डू दिस टू यू। या ऐसा दे सकते हैं, राम सेड आई विल नॉट डू दिस टू यू, और फिर क्या लिखा हुआ है सर, मीना लिखा हुआ है। अब इधर देखना सर, यहां पे जो ये मीना लिखा हुआ है, ये मीना यहां पे क्या है सर, लिसनर है, भले ही पीछे दे रखा है। और या फिर यू विल नॉट डू दिस टू मी, पहले इन्वर्टेड कॉमास दे देंगे, सेड राम टू मीना, राम ने मीना को कहा। अरे भले ही कहा, यहां पे राम जो होगा वो राम क्या होगा, स्पीकर होगा। जे बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। इधर देखना सर, एक और चीज ये है, इन्वर्टेड कॉमास में अगर आई मी माई वी एस आर हो तो जनरली स्पीकर के अनुसार चेंज होता है, बोलने वाले के अनुसार चेंज होता है। ध्यान रखना, यू योर दिया हुआ हो तो किसके अनुसार चेंज होता है, सुनने वाले के अनुसार चेंज होता है। और इन्वर्टेड कॉमास में अगर ये दिए हुए हो तो इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है, ये पता रखना। फिर सारे ऑप्शंस एलिमिनेट होंगे सर। अरे सर, सारे ऑप्शंस जब एलिमिनेट हो जाएंगे तो सही कैसे होगा, अरे एक पीछे बचेगा। इधर देखो सर,
अब देखना है कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको लिखा हुआ मिल रहा है। क्या लिखा हुआ मिल रहा है सर? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सबसे शुरू में सब्जेक्ट लिखा हुआ मिले। क्या लिखा हुआ मिले? सब्जेक्ट। असर्टिव सेंटेंस का मतलब भी क्या होता है? मतलब भी ये होता है कि सब्जेक्ट से शुरू होता है। असर्टिव सेंटेंस शुरू किससे होता है? मुझे जल्दी से बता दो। ये शुरू होता है सब्जेक्ट से। अगर ये सब्जेक्ट से शुरू होता है, मुझे फटाफट बता दो, अगर ये सब्जेक्ट से शुरू होता है तो इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है। और जैसे ही सब्जेक्ट से, जैसे आई लिखा हुआ हो, जैसे वी लिखा हुआ हो, यू लिखा हुआ हो, जैसे दे लिखा हुआ हो, कोई भी नाम लिखा हुआ हो, अरे भाई साहब ऐसा करके कुछ लिखा हुआ मिल जाए, तो इसका मतलब है कि मुझे सेट टू की जगह पे टोल्ड करना है, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट करना है। दूसरों कोई माथो नहीं लगाना। मैं थाने बता रही हूँ, ऑप्शंस कटेंगे सर, पक्का कटेंगे। इधर देखो क्या लिखा हुआ, माय फ्रेंड सेड टू मी राधा वेंट टू द मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल्स। मेरे दोस्त ने मेरे को ये कहा, सेड टू मी राधा वेंट टू द मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल्स। अब एक चीज मुझे ये बताओ, देखो शुरू में सब्जेक्ट आ रखा है, सब्जेक्ट है तो सेड टू की इस जगह पे टोल्ड होगा, टोल्ड होगा, टोल्ड। जहां पे टोल्ड टू हो काट देना, टोल्ड के साथ टू नहीं आता। टोल्ड मी, टोल्ड मी, टोल्ड मी दैट। अब चीज सुनना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जहां पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, हैज गॉन नहीं होगा, वेंट का वेंट नहीं होगा, मुझे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी होती है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो सही होगा। मैं बता रहा हूं, ऑप्शंस आपके एलिमिनेट होंगे सर। देखो क्या लिखा हुआ है, शी said to me I like chocolates। उसने मेरे को ये कहा कि मुझे चॉकलेट पसंद है। अरे ये तो बढ़िया बात है नहीं भाई साहब। तो देखो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो मुझे टोल्ड करना है, टोल्ड करना है। said to गलत होगा, टोल्ड टू गलत होगा, तो बीच में देखो दैट आ गया, दैट आ गया, आई चेंज हो गया शी के हिसाब से, तो वापस शी लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पे है? ये जो लाइक है प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल का मैं प्रेजेंट सिंपल नहीं रखूंगा, लाइक्ड हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। जे बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। इधर देखना ये क्या लिखा हुआ है, द ऑफिसर सेड टू द पर्सनल। ऑफिसर ने पर्सनल से ये कहा, आई विल डिसमिस यू। देखो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो सेड की जगह पे टोल्ड, टोल्ड टू गलत है, सिर्फ टोल्ड होगा, सिर्फ टोल्ड होगा, ध्यान रखना। यहां पे दैट है, दैट है, दैट है। और विल का इस जगह पे देखो, विल का विल लिखा हुआ है, तो वो भी क्या हो जाएगा? गलत। आई तो सर बोलने वाले के हिसाब से चेंज होता है, तो मुझे ही करना पड़ेगा। यहां पे आई का आई है, ये भी गलत होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। दिक्कत सिर्फ यही है कि इसी असर्टिव सेंटेंस वाले में अगर आपको सुनने वाला नहीं दिया हुआ हो, लिसनर इज नॉट गिवन का मतलब हो गया कि जब आपको सुनने वाला न दिया हो, राम सेड टू मीना, अब पीछे वाला टू मीना गायब कर दिया, सिर्फ राम सेड लिखा हुआ है, सुनने वाला कोई दिया ही नहीं है, तब एक चीज खास तौर से पता रखना, सेड की जगह पे मैं सेड रखूंगा, टोल्ड नहीं होगा, ये बात पक्की है। और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे वापस क्या हो जाएगा? दैट। इधर देखना, राहुल सेड आई विल पनिश यू। ध्यान रखना ये रूल नंबर फर्स्ट में ही है जब असर्टिव सेंटेंस हो। असर्टिव सेंटेंस है तो इधर देखना, सेड का मैंने सेड रख दिया, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट हो गया, आई राहुल के हिसाब से तो ही, विल का यहां पे वुड, पनिश का पनिश, और यू चेंज होता है सुनने वाले के हिसाब से। अरे भाई साहब जब सुनने वाला नहीं दे रखा हो तो ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि ऑप्शन ने सुनने वाले को किसको मान रखा है। अगर ऑप्शन ने मी को मान रखा है तो मी लगा देंगे, हिम को मान रखा है तो हिम लगा देंगे, बिना लोड लिए। इस चीज का ध्यान रख लेना। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, द जज सेड आई विल अनाउंस द वर्डिक्ट टुमारो। अब सर इसमें भी सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो मेरा मन तो कर रहा है कि सेड टू की जगह पे टोल्ड कर दो। अरे जब भाई साहब सेड टू लिखा हुआ होगा तब टोल्ड करोगे ना, यहां तो सेड का सेड, देखो सेड लिखा हुआ, तो सेड का सिर्फ सेड होगा, सेड होगा, सेड होगा, सेड होगा, ध्यान रखना। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट होगा, दैट होगा, और यहां पे भी क्या होगा? दैट। अब आई चेंज हुआ, किसके हिसाब से चेंज हुआ? द जज के हिसाब से चेंज हुआ, तो मुझे जल्दी से बता दो, चेंज होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? ही। अरे भाई साहब विल का विल जहां पे है वो काट दो, विल का हेड होगा नहीं, विल का वुड होगा, वुड अनाउंस होगा। अरे मैं तो फ्यूज हो रहा हूं, अब मुझे क्या लगाना है? दोनों के दोनों सेम है, लेकिन भाई साहब यहां पे देखो टोल्ड कर रखा है तो काट दो। तो जो सही जवाब होगा वो सही जवाब बी होगा। जे बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है आप लोगों को। इधर देखोगे सर, अरविंद केजरीवाल सेड, अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कहा कि दिल्ली इज फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ आईसीयू बेड्स एंड मेडिकल ऑक्सीजन। इतना नहीं पढ़ना है भाई साहब, दिल्ली से स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट। सेड है तो सेड का सेड रखना है, सेड का सेड, टोल्ड होगा नहीं, सेड दैट। इजेमार का वॉजवर होगा, वॉजवर, जहां पे इजेमार है काट दो, अरे जहां पे हैजबीन है काट दो। तो ये तीन तो वैसे भी कर चुके हैं, तो जो फोर्थ होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। अरे भाई साहब ये आपके इस क्वेश्चन ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ्यूज किया था, फ्यूजेसवर फ्यूज कर दिया था कि भाई साहब इसमें क्या आएगा, क्योंकि टुमारो का मान लो आपने नेक्स्ट डे बताया तो सर टुमारो का नेक्स्ट डे इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, तो ये दोनों तो मैंने काट दिए सपोज। उसके बाद में
लीव्स का सर आपने तो बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म करते हैं, सेकंड फॉर्म, तो अब हम इसमें क्या करें, यहां तो एक हैव टू है, एक वुड लीव है, किसके साथ जाए? तो अगर आपने मेरे टेंसेस वाली क्लास देख रखी है तो उसमें मैंने आपको टाइम एंड टेंस करके कॉन्सेप्ट बताया है। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें टाइम अलग होता है, टेंस अलग होता है, बहुत सारे सेंटेंसेस, ध्यान रखना, जो टाइम हो वो कि वो टेंस हो कोई जरूरी नहीं। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें टाइम प्रेजेंट का होता है, टेंस पास्ट का होता है, क्या नाम है, टाइम पास्ट का होता है लेकिन टेंस प्रेजेंट का होता है। उसी तरीके से एक है जिसके अंदर टाइम तो फ्यूचर का होता है, प्लान्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर हो तो हम उसमें लगाते हैं प्रेजेंट सिंपल। तो आपको यह मानना है कि लीव्स नहीं लिखा हुआ है, विल लीव लिखा हुआ है, और जैसे ही आपको यह पता चल जाएगा कि इस विल लीव का मतलब भी लीव में आ रहा है, मतलब लीव्स में आ रहा है, तो इसको जब आप चेंज करते हो तो ये वुड लीव होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। इस चीज का ध्यान रखना। टेंसेज वाले सभी मैं उस तरीके के कॉन्सेप्ट बताएं जो आपको रीट मेंस के अंदर दिखेंगे, 100% दिखेंगे। जे बात, बस इस तरफ देखो सर। अब अगर इन्वर्टेड कॉमास में अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस दिख जाए, सर इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे? अगर स्टार्ट हो जाए सर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाए, मोडाल वर्ब से स्टार्ट हो जाए, बाद में सब्जेक्ट हो, फिर मेन वर्ब हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, अगर ऐसा करके कुछ हो जाए, ध्यान रखना सेड या सेड टू की जगह पे, सेड या सेड टू की जगह पे मैं आस्क्ड करूंगा, इंक्वायर्ड ऑफ नहीं होगा। इस चीज का पता रखना। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा? इफ करना पड़ेगा। इफ कर सकते हो या फिर वेदर कर सकते हो, इस चीज का पता रखना। वापस इसके बाद में मुझे सब्जेक्ट लगाना है, वापस मुझे वर्ब लगानी है, और वापस मुझे ऑब्जेक्ट लगाना है। इस चीज का पता रखना, 100% पता रखना। इधर देखो क्या लिखा है सर मैंने आपके सामने, यस He said to his brother, did you complete your homework? अरे सर मैं इसमें टोल्ड क्यों ना करूं? मेरा मन तो कर रहा है कि सेड टू की जगह पे टोल्ड करूं। अरे तो भाई साहब इधर देखो, टोल्ड करने के लिए इन्वर्टेड कॉमास के से शुरू होते ही सब्जेक्ट होना चाहिए। अटे भाई साहब हेल्पिंग वर्ब दी होगी, और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब दी हुई हो आपको पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस से पूछ रहा है तो सेड टू की जगह पे आस्क्ड होगा, आस्क्ड होगा, आस्क्ड होगा, आस्क्ड होगा। अरे सर मेरा मन तो कर रहा है यहां दैट लगा दो। अरे दैट तब लगाते हैं ना जब असर्टिव सेंटेंस होता है, यहां इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो ध्यान रखना मुझे इफ या वेदर लगाना है। अरे भाई साहब इस भाई साहब ने कुछ लगा ही नहीं रखा है, काट दो, दैट होगा नहीं। इफ भी है वेदर भी है। अब मैं तो फ्यूज हो गया ना सर। अरे फ्यूज हो गया तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वापस सब्जेक्ट आना चाहिए, वापस सब्जेक्ट आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ एक में दे रखा है तो ये गलत होगा। ये जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। छह बात अच्छी ने देखो सर कई लिखी हो रहा है, ये लिखा हुआ है ही सेड टू हर विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो ही आस्क्ड मी, आस्क्ड मी, आस्क्ड मी, आस्क्ड मी। इफ और दैट साथ में नहीं आएंगे, पता रखना। ये इफ और दैट साथ में नहीं आना चाहिए, सिर्फ दैट नहीं आना चाहिए, विल का विल नहीं होना चाहिए। तो सही जवाब क्या होगा? इफ शी वुड हेल्प हिम। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। इधर देखो सर क्या लिखा हुआ है जल्दी से। शी सेड टू हिम हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। सर क्या होगा? तो हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। आस्क्ड, 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 टोल्ड गलत होगा। दैट आ रखा है गलत होगा। इफ हैव का हैव आ रखा है गलत होगा। हैड फिनिश्ड जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। अब देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दूसरे टाइप वाला हो गया। कौन से दूसरे टाइप वाला? जब इसके शुरू में आपको क्वेश्चन वर्ड दिख जाए। आपको शुरू में क्या दिख जाए सर? क्वेश्चन वर्ड दिख जाए। और जब क्वेश्चन वर्ड दिख जाए तो ये पता रखना कि इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब, वापस सब्जेक्ट होगा, वापस मेन वर्ब होगी, और वापस क्या होगा? ऑब्जेक्ट। आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिले तो सेड या सेड टू की जगह पे, इसमें भी तो पूछ ही रहे हैं सर, बता थोड़ी रहे, पूछ रहे हैं। तो जब पूछ रहे हैं तो सेड टू की जगह पे आस्क्ड होगा। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्वेश्चन वर्ड, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके बाद में वापस मुझे सब्जेक्ट दिखना चाहिए। वापस मुझे क्या दिखना चाहिए? सब्जेक्ट। इस चीज का पता रखना। दूसरी चीज, वो इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे ये वॉट का वॉट रहेगा, ध्यान रख लेना। इफ वॉट लिखा हुआ मिले आपको कहना है गलत है। दैट और वॉट लिखा हुआ मिले आपको कहना है गलत है। और दूसरी चीज, वापस इसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। जे बात, बस इतना पता रख लेना सर, कहीं नहीं रुकोगे आप लोग। इधर देखो क्या लिखा हुआ है। She said to him, where can I find this book? तो उसने उससे कहा कि मुझे आपकी ये बुक कहाँ मिल सकती है? पूछ रहा है। asked, 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 asked। इन्वर्टेड कॉमास की जगह वेयर, इफ और वेयर नहीं होगा, वेयर वेयर। अरे भाई साहब कैन का कैन दे रखा है, काट दो। मैं तो दो में फ्यूज हूं। देखो वापस सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट है, लेकिन कैन का कैन दे रखा है, काट दो। तो शी कुड। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। इधर देखो ये क्या लिखा हुआ है। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, व्हाई आर यू नॉट टेकिंग योर मेडिसिन। डॉक्टर ने पेशेंट को ये कहा कि तुम अपनी मेडिसिन क्यों नहीं ले रहे हो। भाई सब फिर से WH वर्ड आ रखा है, तो सेड टू की जगह पे आस्क्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट
दैट और वाई, भाई साहब अखंड गलत है, मैं बता रहा हूं। इफ और वाई खतरनाक वाला गलत है, ध्यान रख लेना। वाई वाई, अरे वाई के बाद वापस हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी चाहिए, इज तो वैसे भी नहीं आना चाहिए, ये भी गलत है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन डी होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। अब इधर देखोगे, जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से आप क्या कहना चाहते हो? व्हाट या हाउ से जनरली स्टार्ट होते हैं और इसके अंदर हम सरप्राइज या वंडर दिखाते हैं। हमने किसी को देख के कहा कि हाउ ब्यूटीफुल यू आर, भाई साहब तुम कितनी खूबसूरत हो। व्हाट एन एक्सपेंसिव वॉच यू हैव बॉट, कितनी महंगी घड़ी तुमने खरीदी है। भाई साहब गजब का मैच हुआ था यार। तो ये जब हम बोल रहे हैं, इसमें हम पूछ नहीं रहे हैं, हम इसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसमें हम एक्सक्लेम कर रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। और सर मुझे इसमें पता क्या रखना है, जब एक्सक्लेम कर रहे हैं तो सेड या सेड टू की जगह पे सिर्फ एक्सक्लेम्ड भी हो सकता है, या एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट, पूरा ये आपको दैट मिल सकता है। दैट भले आप यहां लगाओगे तो इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, वरना आप यहां पे उस दैट को रख सकते हो। बस इसके बाद पता रखना, वापस एसर्टिव सेंटेंस आता है। और वापस एसर्टिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि वापस जो सेंटेंस होगा वो सब्जेक्ट से शुरू होगा, इस चीज का पता रखना। और जनरली ये जो व्हाट और हाउ लिख रखा है इसकी जगह पे वेरी हो जाता है। क्या हो जाता है सर? वेरी हो जाता है। बस इस चीज का पता रखना। ये बात सर क्या कहना चाहते हो? इधर देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ, शी said what a beautiful dress it is। अरे भाई साहब कितनी खूबसूरत ड्रेस ये है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इधर देखो, she exclaimed that, exclaimed that, exclaimed, proposed होगा नहीं सर, that आएगा तो if भी होगा नहीं, exclaimed that, exclaimed that। देखो what a beautiful dress it is, यहां पे ये सब्जेक्ट आ रखा है और हेल्पिंग वर्ब आ रखा है। इसी से मैं स्टार्ट करूंगा, सबसे शुरू में ये आ जाएगा इट। सर इज का इज नहीं रहेगा, इज का क्या हो जाएगा? वॉज। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, यही तो पता रखना है। सर इधर देखो, आपको किसी ने कहा द टीचर सेड हाउ फुलिश यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। तो वो कोई टीचर कोई क्वांटिटी थोड़ी पूछ रहा है कि बताओ तुम कितने किलो मूर्ख हो। वो बता रहा है कि अरे भाई साहब कि तो डफोड़ है तू। जब हम ये कहना चाहते हैं तो इधर देखो, द टीचर एक्सक्लेम्स नहीं होगा, एक्सक्लेम्ड टोल्ड नहीं होगा, दैट एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। क्या टीचर ने ये बात खुशी के साथ कही, अरे भाई साहब कि तो डफोड़ है तू, ऐसा थोड़ी कहा है। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी फुलिश। कहीं नहीं रुकोगे आप लोग, कहीं नहीं। अब ये है सर इन्वर्टेड कॉमास में अगर आपको अलास, ओह, आ, हुर्रे ये सब कुछ लिखा हुआ मिले तो ये किस फीलिंग को बताते हैं। तो सेड या सेड टू की जगह पे एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट, एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, डिस्गस्ट दैट। जो आपकी फीलिंग है, मतलब विराट कोहली ने अपने साथियों को कहा कि अरे यार हम मैच हार गए, तो अरे यार हम मैच हार गए में खुशी की बात है या दुख की बात है? अरे सर अणुते दुखरी बात है, और अणुते दुखरी बात है तो इधर देखो, विराट सेड टू द प्लेयर्स अलास वी लॉस्ट द मैच, तो मुझे सोरो दैट लगाना पड़ेगा, दैट दे हैड लॉस्ट द मैच। इस चीज का पता रखना। जे बात इधर देखो, जैसे ये लिखा हुआ शी सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल, ब्रेवो बहुत बहुत शाबाशी, आपने अच्छा किया है भाई साहब, यू हैव डन वेल। तो क्या होगा, शी एक्सक्लेम्ड विथ, ब्रेवो का मतलब तारीफ होता है, तो यू एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज दैट ही हैड डन वेल, ये होगा। इस चीज का पता रखना। जे बात इन्वर्टेड कॉमास में अगर आपको कहीं पे भी इंपेरेटिव सेंटेंस देखने को मिल जाए, इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो या डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो। तो सेड या सेड टू की जगह पर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड। जब तीनों में से कुछ पता ना चले तो आस्क्ड भी आप लगा सकते हो। और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या हो जाएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यही नेवर या डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाए तो सेड या सेड टू की जगह पर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड। और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे आप नॉट टू प्लस वी वन लगा सकते हो। इधर देखो, She said to me, please help me with this work। उसने मेरे से कहा कि मेरा इस काम के साथ थोड़ी सी मदद करो। तो she requested me होगा, ऑब्वियस सी बात है। that नहीं होगा भाई साहब, इस चीज का पता रखना। to आएगा। request told me तो होगा नहीं, ordered भी होगा नहीं, requested me to help her with that work। ध्यान रखना, requested यहाँ पे बीच में to नहीं दिखना चाहिए आप लोगों को। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे इसके अंदर बतानी है, इधर देखना सर, जो इसी का पार्ट है। आप ऐसे मान सकते हो जैसे कहीं पे ये सेंटेंस लिखा हुआ मिले कि मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी, could you get me a job, could you get me a job प्लीज। अरे भाई साहब मारे वास्ते एक नौकरी लान दौला कहीं थे,
मान लो आपने किसी जगह पे ये लिखा हुआ दिखा, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। ये भी एक कैसा सेंटेंस है सर? ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसको आप इंटरोगेटिव मान के फ्यूज मत हो जाना। इसमें भी मैं रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ। किसी को मैं ये बोलूँ गेट मी अ जॉब प्लीज, कुड यू गेट मी अ जॉब प्लीज, का मतलब मैं बहुत ही अणुती रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं है। इधर क्या हो जाएगा? मोहन रिक्वेस्टेड मी, इस चीज का पता रखना। मोहन रिक्वेस्टेड मी, इधर देखोगे इफ यू चेंज हुआ मी के हिसाब से तो क्या हो जाएगा? आई। नहीं, सिर्फ इफ की जरूरत ही नहीं है, रिक्वेस्टेड मी ये इंटरोगेटिव थोड़ी है भाई साहब, तो मुझे सीधा टू लगा के टू गेट हिम अ जॉब, टू गेट हिम अ जॉब, मुझे इंटरोगेटिव वाला इसमें लगाना ही नहीं है। ये पूछ थोड़ी रहा है सर, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, इस चीज का पता रखना 100%। इधर देखो सर, एडवाइस भी तो हो सकती है। क्या लिखा हुआ? द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन रेगुलरली, तो क्या होगा? द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, फॉर टेकिंग नहीं होगा, मुझे टू लगाना है। एडवाइज्ड टू भी नहीं होता है, ध्यान रखना। एडवाइज्ड टू द पेशेंट नहीं होगा, एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है जे बात। और सबसे लास्ट में आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर दे रखा हो तो इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, प्रभु करे कि तुम्हारी उम्र लंबी हो भाई साहब, ऐसा करके कुछ दे रखा हो तो इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट सब्जेक्ट माइट प्लस V1, सेड या सेड टू की जगह पे विश्ड हो जाएगा, ब्लेस्ड हो जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ माई मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो भले ये मे मॉडल शुरू में आ रखा है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है सर। प्रभु करे कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, तो माई मदर विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। एक छोटी सी चीज मुझे और बतानी है, मैं सोच रहा हूं बता देता हूं। इधर देखना आपके सामने लिखा हुआ है लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट नाउ। जब इन्वर्टेड कॉमास में इधर देखोगे आपको लेट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ हुआ मिले, लेट से किससे स्टार्ट हुआ हुआ मिले? लेट से, लेट्स प्लस V1, तो हमेशा पता रखना इसके अंदर हम प्रपोज करते हैं, प्रस्ताव रखते हैं। तो सेड या सेड टू की जगह पे सेड या सेड टू की जगह पे हम या तो करेंगे प्रपोज्ड टू या हम करेंगे सजेस्टेड टू, इस चीज का पता रखना। प्रपोज टू या फिर क्या करेंगे? सजेस्टेड टू, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट होगा। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या हो जाएगा सर? दैट हो जाएगा। अब दैट के बाद में एक चीज सुनना, लोड मत लेना, या तो मैं लिखूंगा वी शुड और या फिर मैं लिखूंगा दे शुड। सर ये हम कैसे डिसाइड करते हैं वी शुड या दे शुड को? मैं बता रहा हूं, इधर देखना। लेट्स प्ले का मतलब होता है चलो खेलते हैं। लेट्स प्ले का मतलब क्या होता है? चलो खेलते हैं। अब चीज सुनना, विराट ने प्लेयर्स को कहा कि लेट्स प्ले, तो इस चीज का पता रखना, विराट ने प्लेयर्स को कहा कि चलो खेलते हैं। तो जब बोलने वाले और सुनने वाले में मैं शामिल हूं तब तो मुझे लेट्स की जगह पे करना है वी शुड। मैंने कहा कि विराट ने मुझसे कहा कि चलो खेलते हैं, तो वहां पे होगा वी शुड प्ले। लेकिन विराट ने प्लेयर से कहा कि चलो खेलते हैं, तो वहां पे होगा दे शुड प्ले। सर क्या कहना चाहते हो? हमें पता ही नहीं चला। इधर देखो ना सर, मैं बता रहा हूं, इधर देखो। यस, लेट्स स्टार्ट, राहुल सेड टू हिज फ्रेंड्स, राहुल ने अपने दोस्तों से ये कहा लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट नाउ, चलो इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, तो दोस्तों प्रस्ताव रखा, तो इधर देखना राहुल सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स। अगर हिज फ्रेंड्स लिखा हुआ होता तो मैं टू हिज फ्रेंड्स लगाता, वरना टू लगाने की जरूरत नहीं है, दैट। अब यहां पे मैं लेट्स की जगह पे सर वी शुड करूं या दे शुड करूं? आपने तो वी शुड और दे शुड दोनों बताया, तो मैं यही कह रहा हूं जब स्पीकर और लिसनर में आई और वी हो, क्या हो सर? आई और वी हो, मैं कहीं पे भी शामिल हूं तब तो मैं करूंगा वी शुड, अगर नहीं हूं तब मुझे लेट्स की जगह पे दे शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। देन इस चीज का ध्यान रखना सर। जैसे आप लोगों के सामने एक और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? शी सेड टू अस लेट्स नॉट आर्ग्यू ओवर स्मॉल इश्यूज, तो क्या हो गया? शी सजेस्टेड दैट वी शुड नॉट। अरे भाई साहब, यहां पे वी शुड नॉट क्यों हो गया? यहां पे हमें दे शुड क्यों नहीं करना? अरे शी सेड टू, उसने हमें कहा, तो इसमें मैं भी तो शामिल हूं सर, तो वी शुड नॉट होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला होगा, समझ में आया होगा। तो ये सीरीज है, ये सीरीज जैसे जैसे एक एक क्लास हो रही है, काफी क्लासें मैं ले चुका हूं, काफी टॉपिक्स मैं करवा चुका हूं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा काम करने वाली है, इसे देखें। अगर आपको लगे, अच्छा लगे, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।